कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों में सन्नाटा था। 1998-99 की सर्दियों में भारतीय सेना ने कुछ पोस्ट्स अस्थायी रूप से खाली की थीं। दुश्मन ने इस मौके का फायदा उठाया और ऊंचाई पर चुपचाप पोजीशन बनाई। टाइगर हिल, टोलोलिंग, द्रास और बाटालिक अब रणनीतिक बिंदु बन गए थे। उनका मकसद NH-1 हाईवे पर नियंत्रण और लद्दाख को मुख्य भारत से काटना था। ये कोई सामान्य घुसपैठ नहीं, बल्कि पूरी तरह से योजनाबद्ध ऑपरेशन था। मई 1999 में स्थानीय चरवाहों और गश्ती दलों ने असामान्य हलचल देखी। जांच में पता चला कि दुश्मन उच्च पहाड़ियों पर पूरी तरह सुसज्जित था। उनके पास स्वचालित हथियार, मोर्टार और आर्टिलरी पोस्ट्स थे। स्थिति गंभीर थी और कारगिल की ये चोटियां दुश्मन के कब्जे में थीं। इंडियन आर्मी ने समझा कि सिर्फ जमीन से लड़कर जीतना मुश्किल है। इससे कारगिल एयर वॉर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई और सीधी चढ़ाई सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती थी। हर फ्रंटल अटैक में भारी नुकसान का खतरा था। दुश्मन ऊपर था और सटीक फायरिंग में माहिर था। इंडियन आर्मी ने समझा कि इस जंग को जीतने के लिए हवा का सहारा लेना होगा। ऑक्सीजन की कमी और बेहद ठंड भी अतिरिक्त चुनौती थी। हर कदम सावधानी से तय करना जरूरी था। ये हाई ऑल्टीट्यूड हिल सिर्फ बहादुरी और रणनीति से ही पार किया जा सकता था। 26 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन सफेद सागर रखा गया। लक्ष्य स्पष्ट थे: दुश्मन के बंकर नष्ट करना, सप्लाई लाइन काटना और सैनिकों का समर्थन। IAF को LOC पार करने की अनुमति नहीं थी। स्ट्राइक्स सिर्फ भारतीय सीमा के भीतर से ही संभव थी। ये दुनिया के सबसे कठिन एयर मिशनों में से एक था। पहले दिन ही IAF को गंभीर नुकसान झेलना पड़ा। MiG-27 तकनीकी खराबी के कारण गिरा। MiG-21 दुश्मन की आग में। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा POW बने और बाद में शहीद हुए। ये स्पष्ट कर रहा था कि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं, बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड हिल था। पायलट्स और ग्राउंड क्रू ने हिम्मत नहीं हारी, पर सावधानी जरूरी थी। इस कठिन सच ने रणनीति और योजना को और महत्वपूर्ण बना दिया। IAF ने तुरंत मिराज 2000 को परिचित कराया। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। मिराज 2000 ऊंचाई पर स्थिर और सटीक साबित हुआ। पायलट्स ने अपडेटेड स्ट्राइक प्लान्स का अध्ययन किया। एयरक्राफ्ट रनवे पर तैयार हुआ। आत्मविश्वास लौट आया। ये रणनीति बदलाव ने युद्ध का रुख पलट दिया। टाइगर हिल, कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण चोटी, निर्णायक बन गई। LG-20 से दुश्मन के बंकर नष्ट हुए। सप्लाई डिपो उड़ा दिए गए। आर्टिलरी पोस्ट समाप्त हो गए। सैनिकों को ऊपर चढ़ने का मौका मिला। प्रेसिजन बॉम्बिंग और हाई ऑल्टीट्यूड स्ट्राइक्स ने मोमेंटम इंडिया के पक्ष में बदल दिया। IAF को मौसम की चुनौतियों से भी लड़ना पड़ा। स्नो स्टॉर्म और अचानक बादल ने मिशन को कठिन बना दिया। ऑक्सीजन शॉर्टेज और टर्बुलेंस पायलट्स के लिए चुनौती थी। हर मिशन में अंतिम पल तक लक्ष्य दिखाई दिया, फिर भी अभियान जारी रहा। एयर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन का एक आदर्श उदाहरण दिखा। जैसे जैसे एयर स्ट्राइक सफल हुई, दुश्मन कमजोर हुआ। इंडियन आर्मी चोटियों पर पुनः कब्जा कर रही थी। IAF ने सैनिकों को रियल टाइम समर्थन दिया। दुश्मन की गतिविधियां लगभग ठप हो गई। डिसिप्लिन और टीम वर्क ने हर बाधा पार की। मोमेंटम शिफ्ट इंडिया के पक्ष में स्थायी हो गया। जुलाई 1999 तक दुश्मन की सप्लाई पूरी तरह कट गई। कैजुअल्टीज बढ़ चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस वापस बुलानी पड़ी। खामोश युद्ध क्षेत्र और खाली बंकर सब कुछ गवाह थे। कारगिल की चोटियां फिर से इंडियन कंट्रोल में आ गईं। ऑपरेशन सफेद सागर ने साबित किया कि इंडिया एक जिम्मेदार शक्ति है। IAF की प्रेसिजन स्ट्राइक्स आधुनिक युद्ध में निर्णायक साबित हुई। ये ऑपरेशन सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन का टर्निंग पॉइंट था। इंडियन आर्मी ने पीक्स रिक्लेम किए और बहादुरी का नया उदाहरण दिखाया। मिराज जेट्स सल्यूट करते हुए ऊपर से उड़े। गोल्डन सनलाइट हिमालयस को इल्यूमिनेट करती है। और इस तरह कारगिल का युद्ध शांति और गर्व के साथ समाप्त हुआ।